हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट है, यहाँ पे इंग्लिश के लिए आपको नो ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि ए बी सी डी किस पार्ट में आपकी गलती दी गई है। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको एक बता दे, थोड़ा 1 मिनट की बात है, थोड़ा वीडियो देख लेना ध्यान से, पहले समझो। पर देखो 15 में आपका मैं टारगेट ये रहेगा, आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में 15 दिलवा कर रहे हैं। इंग्लिश आपकी 15 नंबर की पूछा है, जिसमें आपको नो ईयर, एंटोनियम, सैनोनियम, वन वर्ड, ईडियम, कंजक्शन, प्रपोजिशन, ये सबसे क्वेश्चन आपके मिलके एक एक नंबर बन के 15 बनते हैं। तो मेरा टारगेट ये रहेगा, आपको 15 नंबर में 15 दिलवाएं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज देखते रहिएगा, और अलग से प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट की लिंक चाहिए, प्ले लिस्ट मैंने बना दी, तो अगर आपको लिंक चाहिए कमेंट में बता देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दें, इसकी आप लोगों को हिंदी बिल्कुल नहीं बताएंगे, आपको केवल ट्रिक से बताएंगे। तो प्लीज़ हो सके कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, वरना मत देखिएगा वीडियो, क्योंकि भाई कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, हमेशा के लिए रूल फॉलो होंगे, हमेशा के लिए। ठीक है, तो थोड़ा प्लीज़ आप लोग कॉपी निकाल लेना। देखो, अनलेस यू विल लेबर हार्ड यू विल फेल। अब बताइए पाँचवीं में गलती क्या है। सबसे पहले आप ये बताइए पाँचवीं में गलती क्या है। देखो सबसे पहले आपको बता दें, आप लोग कॉपी में लिख लेना, अनलेस जो होता है, अनलेस के बाद में कभी भी आपका जो होता है, अनलेस के बाद में आपका कभी भी प्रेजेंट मतलब ये नहीं आता, फ्यूचर नहीं आता, प्रेजेंट परफेक्ट दिया जाता है। अनलेस के बाद में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, ये आपको लिख लेना चाहिए। चलो, ये आपका दिया 5वां नंबर प्रश्न दिया गया है, अनलेस यू विल लेबर हार्ड यू विल फेल। आपको बताना है कि किस पार्ट में आपकी गलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें, आपको कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइएगा, फिर बताइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं ट्रिक से बताऊंगा, इसकी हिंदी नहीं बताएंगे, आपको ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, इन सबको आपको नोट करना पड़ेगा, ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, अनलेस यू लिखा है और विल लेबर हार्ड यू लिखा है, विल फेल लिखा है। अब ये पहले आप अनलेस के बाद में कौन सा सेंटेंस आता है मैं आपको बता दूँ। अनलेस के बाद में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट आता है, विल नहीं आता है, सिंपल प्रेजेंट आता है। जस्ट अगर पूछा जाता है तो सिंपल प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। इसमें दोस्तों बी पार्ट में आपकी गलती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, ये सब याद कर लेना। ठीक है, जो अनलेस के तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है, वो मतलब हेल्पिंग वर्ब आपकी ये कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, ये याद रखिएगा। इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम। 6वें नंबर में बताइए क्या होगा, बताइए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि एक चीज़ है, तो हम लोग रूल नहीं पढ़ा होगा, द फर्स्ट टाइम। देखो रूल है, कह रहे हैं बहुत सारे रूल है, आपको रूल ही बताएंगे, यहाँ हिंदी नहीं बताएंगे। द फर्स्ट टाइम, द सेकंड टाइम, ये द थर्ड टाइम, ऐसे टाइप के जब प्रश्न आते हैं तो उनके बाद में प्लस का क्या लगता है, प्लस का होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हो हैज़ या हैव लगता है, हैज़ या हैव लगता है। तो यहाँ पे द फर्स्ट टाइम है तो उसके बाद में हैज़ हैव आता है, तो आई हैव आएगा, आई हैव मतलब सी पार्ट में आएगा, हैव मेट हिम, सी मतलब यहाँ पे आएगा आई हैव मेट आएगा। ठीक है, आई हैव, आई के साथ में क्या आता है हैव, तो यहाँ पे हैव आएगा पर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हैव मेट होगा। तो ये आप लोग थोड़ा देख लेना। ठीक है, 6वें में क्या डी पार्ट में गलती, यहाँ पे हैव मेट होगा, हैव मेट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला लिखा है द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ। ये रूल वाले सब रूल हैं, इन कंडीशन वाले, यही आपके पूछे जाते हैं पेपर में, रूल और कंडीशन वाले, और वैसे कोई नहीं पूछे जाते, यही आपके आते हैं रूल और कंडीशन के, इसलिए कॉपी पर निकाल लेना। द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गोन अवे। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न, इसमें बताइए गलती क्या है। 7वें में देखो ऐसा होता है, आपका आफ्टर दिया गया है। ठीक है, आफ्टर के पहले यहाँ पे हैड दे दिया गया। देखो आफ्टर के बाद क्या रूल बता दे आपको, ध्यान से समझना। आफ्टर के बाद में क्या आता है, हैड आता है, और आफ्टर के जो पहले आपका प्रेजेंट का चलता है, आफ्टर के पहले आपका प्रेजेंट आएगा, और इसके बाद में मतलब आफ्टर के पहले आपका क्या आता है, पास्ट टेंस आता है, मतलब कह सकते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और उसके बाद में आपका हैड आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आनी चाहिए। मतलब आफ्टर के पहले क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है, मतलब कह सकते हो सेकंड फॉर्म कह सकते हो, और उसके बाद में आपका हैड आता है। तो यहाँ पे पास्ट सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड कम नहीं, केम केवल होगा, तब पुलिस केम होगा, हैड नहीं लगेगा। ये रूल आपने पढ़ा होगा कि आफ्टर के पहले क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कह सकते हो, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, और उसके बाद में हैड आता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है हैड। अगला देखते हैं, सिंपल सा आ गया होगा। अगला देखते हैं, रूल होते हैं, याद करना पड़ेगा। माई फादर टोल्ड मी डैट नेसेसिटी वाज द मदर ऑफ इन्वेंशन। 8वें नंबर में बताइए क्या गलत है। सिंपल सा छोटा सा गलती है, आप लोगों को आना चाहिए। इसमें क्या गलती है बताइए 8वें में। ये जो है कहावत है, ठीक है, कहावत कही गई है। तो यहाँ पे जो कहावत जो भी होती है, याद रखना कहावत को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, प्रेजेंट में रखते हैं ये सब चीज़ों को। ठीक है, तो वो आपकी प्रोवर्ब होती है, प्रोवर्ब माने होती कहावतें, कहावतें आपकी सिंपल प्रेजेंट रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 9वें नंबर में क्या है, वन ईवर सी इज रेटिंग ए लेटर सी कमिट्स सो मैनी मिस्टेक्स। 9वें नंबर में बताइए क्या गलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए क्या होगा इसमें।
9वें नंबर बताइए क्या होगा आपका, ये कि इज रेटिंग नहीं होगा, व्हेन एवर सी लिखा है ना, सी राइट्स होगा, सी राइट्स होगा, रेटिंग नहीं होगा, सी राइट्स ए लेटर, ठीक है, राइट्स ए लेटर होगा। प्रेजेंट की बात है ना, इसलिए अगला देखते हो, क्योंकि लेटर लिख रही थी तो प्रेजेंट की बात है, पास्ट में थोड़ी चला जाएगा, मतलब प्रेजेंट की बात है तो राइट्स ही होगा, सी राइट्स होगा। हाई हैड रीच्ड देयर बिफोर ही हैड वेंट आउट। 10वें नंबर में बताइए क्या गलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न ये। 10वें में बताइए क्या होगा। अब इसका भी रूल है भाई, आफ्टर का एक रूल था, अब बिफोर का भी रूल है। बिफोर के पहले क्या आता है ये बताइए, बिफोर के पहले बताइए क्या आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो बिफोर के पहले क्या होगा आपका, यहाँ पे बिफोर के पहले आपका वो होता है, हेड आता है, और बिफोर के बाद में आता है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कर लो या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह लो, ठीक है। ये कॉपी में नोट करना, वरना आपको लोग नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। पेपर टाइम में लास्ट टाइम में नहीं देख के जाओगे तो गलत कर दोगे। बिफोर के बाद में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिफोर के पहले हेड आता है। या तो हेड करके याद कर लो, सेकंड फॉर्म करके याद कर लो, या फिर याद कर लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, या फिर कह सकते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा, बिफोर के बाद में क्या, वेंट, हेड वेंट नहीं होगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म आनी थी, गो वेंट गॉन, मतलब वेंट सही है, हेड वेंट नहीं, केवल वेंट होगा। डी पार्ट में गलती दी गई थी, 10वें का डी पार्ट राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया, सी सेड टू मोहन डैट सी हैज मेट हिम प्रीवियस डे। अब बताइए 11वें नंबर में क्या गलती है। अरे आपके दोस्तों ये पास्ट की बात बताई गई है, तो पास्ट की बात है तो हैज नहीं हैड होता है। जब आपका टाइम भी दिया जाए और पास्ट की बात जब बताई जाती है तो वहाँ पे हैड लगता है। हैज हैव तो तब लगता है ना जब आपका सिंस फॉर भी दिया जाए, हैज बिन हैव बिन तब लगता है। यहाँ पे तो टाइम केवल दिया गया है और हैज नहीं, हैड होगा। क्या होगा, हैज, मतलब हैड, HAD हैड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी पास्ट में दी गई। उसने कहा सेड, ये देखो ऐसे ट्रिक होती है, सेड टू है पास्ट में है, यहाँ पे हैज भी पास्ट में होगा। फिर हैज का जो पास्ट होता है दोस्तों, सेकंड फॉर्म जो होती है वो हैड होती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये भी पास्ट में, तो इसका जो हैज है वो भी पास्ट में होगा, मतलब हैड होगा, ऐसे पढ़ लेना। अगला प्रश्न, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस बुक, सॉरी इन दिस स्कूल सिंस द लास्ट वीक। देखो सबसे पहली बात बता दें आपको, जो द लास्ट वीक है उसके पहले फॉर लगेगा। सबसे पहली बात, छोटी सी बात है, सिंस लगता है निश्चित समय के लिए, फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए। द लास्ट वीक, मान लो महीने का कोई लास्ट वीक आए, अब वो होता है महीने के लास्ट वीक में कौन सा लास्ट वीक, क्योंकि 7 14 17 के 7 28 4 होते हैं, 4 वीक मान लेते हैं होते हैं, क्योंकि 30 महीने का होता है, 4 हो सकते हैं वीक, सप्ताह 4 होते हैं। तो इसमें ये नहीं पता चला कौन सा 4 वीक, पहला वाला कि 14 तारीख का कि 18 तारीख का, कि नहीं पता चला कि 7 तारीख का पूछा गया कि 14 तारीख, इसलिए ये फिक्स नहीं, अनिश्चित है। अगर दा लग जाता है तो वो आपका यही दिखाता है कि वहाँ पे फॉल लगे, ये चीज़ याद रखना। काफ़ी यही आपका कंडीशन काफ़ी बनती है दोस्तों, यही तो आपको गलतियाँ करते तभी तो आपके पूरे पूरे नंबर नहीं आते। इसलिए मेरा टारगेट रहेगा इस बार आपको 15 में 15 दिलवाएं, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे फॉर लगेगा, फॉर द लास्ट वीक, द लास्ट वीक के पहले फॉर लगता है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। एज सुन एज विल, देखो 2 एज लगा है ना, तो इनके पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, ये भी चीज़ें कभी कभार पूछ ली जाती है, कभी कभार कॉम्परेटिव डिग्री दे दी जाती है, वहाँ पॉजिटिव हुई रहती है, ठीक है। आई विल रीच पटना, आई विल इन्फॉर्म यू, पता होगा क्या गलती है आपका, समझ गया होगा। चलो भाई बताओ जरा, 2 मिनट का टाइम देते हैं। जो एज सुन एज होता है वो पॉजिटिव डिग्री को डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फ्यूचर कभी नहीं आता है, फ्यूचर नहीं आता है, सिंपल प्रेजेंट को रख देते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा, केवल रीच होगा, आई रीच होगा, आई पीलर इसीलिए रीच कर रहे हैं, ठीक है। तो बी पार्ट में ऐसे गलती थे, 13 का बी ऑप्शन राइट है। ही इज फीलिंग डैट ही विल गेट गुड मार्क्स। 14 नंबर में बताइए क्या होगा। देखो इज फीलिंग नहीं होता, कभी फीलिंग नहीं होता है, फीलिंग नहीं होता आपका, फील्स होता है, 1 मिनट, फील्स होता है, FEELS, और ही है तो सिंगलर है, तो इसलिए यहाँ पे आपका फील्स हो जाएगा, ठीक है। तो फील्स लगाएंगे। जब ये एक ही चीज़ यहाँ पे फ्यूचर दी जाती है तो उसके पहले प्रेजेंट आता है, तो यहाँ पे फील्स होगा, और ही के साथ में सिंगुलर फील्स आएगा, फीलिंग कभी नहीं होता है। हाँ चलो अगला देखते हैं, जैसे कि आपने नो पढ़ा होगा, नो, KNOW, नो। कभी कभी नो का नोइंग कर दिया जाता है, नोइंग कभी नहीं होता है, नोइंग गलत होता है, ING कभी नहीं लगता, जिरंड इसमें नहीं लगता, जिरंड होता है ING, जिसके लास्ट में ING लग जाए वो होता है जिरंड फॉर्म। आई एम नॉट फिनिशिंग माई वर्क येट, समझ गए हो क्या गलती, इसको देखो पहले ही बता दे रहे हम, शायद आप लोग ना समझ पाए। देखो येट माने होता है अभी तक,
अब तक। तो येट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सब जो कीवर्ड होती हैं, ये सब कीवर्ड आपको याद कर लेनी चाहिए कि येट का प्रयोग कहाँ करते हैं, येट का प्रयोग कौन से सेंटेंस में किया जाता है। देखो येट होता है जो कौन से टेंस में लगता है, वो लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जो होता है हेल्पिंग वर्ड जिसकी होती है हैज हैव होती है, हैज हैव होती है। तो ये तो आपका आई लगा तो उसके साथ में अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आई हैज़ नॉट फिनिशिंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ हैव का प्रयोग करना चाहिए, यट के साथ में हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हो यट के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। बी पार्ट में गलती है, क्या हो जाएगा बी पार्ट में, 15 का बी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई देखो यहाँ पे आपका हैज ही लगेगा, हैव ना लगाइएगा, आई हैज़ नॉट होगा। माई वर्क केवल मेरे वर्क की बात की गई, एक की बात की गई है, यहाँ पे हैज वर्क हो जाएगा, हैज नॉट हो जाएगा। राम एंड शाम है आर लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 हावर्स, 2 हावर्स से 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, बताइए 16 नंबर का राइट ऑप्शन क्या है। भाई देखो मैंने क्या बताया, जब आपका टाइम दिया जाए, टाइम के साथ में सिंस फॉर दिया जाता है तो वहाँ पे आपका हैज बीन हैव बीन लगाते हैं, हैज बीन हैव बीन लगाते हैं। तो भैया ईजे मार्क में लगा दिए, यहाँ पे आपका हैव बीन लगेगा। हैव इसलिए लगा क्योंकि राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, मतलब प्लूरल की बात है, तो आपका हैव बीन लगेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं आपको। ठीक है, हैव बीन लगेगा, हैव बीन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला देखते हैं, ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। अब बताइए इसमें क्या है, कौन सा नंबर, 17 नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी देखो, ये आपका लास्ट नाइट है, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, तो इसमें हैज़ नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका थोड़ा सिंस फॉर दिया जाता तो हैज़ वैज लगा सकते थे, हैज़ बीन यहाँ पे हैज़ नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, लगेगा ही कंप्लीटेड हो जाएगा आपका सीधा। ठीक है, जब लास्ट नाइट दे दिया जाए या फिर यस्टरडे दिया जाए या फिर पास्ट टेंस की कोई बात की जाती है तो वहाँ पे आपका हैज़ नॉट नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट की बात है, यहाँ सीधा आप हटा दें, ही कंप्लीटेड होगा। अगला देखते हैं, ये पार्ट में गलती थी। आई हैव कम टू नो डैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट नाइट। इसमें भी समझ गए हो क्या गलती है, समझ में आ गया होगा। देखो आपका क्या है कि सिंपल सी बात है, देखो ये जो आपका ये अभी अभी बताया था लास्ट नाइट है, और लास्ट नाइट आपका क्या होता है कि पास्ट की बात है, पास्ट की बात है कि नहीं, लास्ट नाइट। ठीक है, और ये आपके पास्ट टेंस है तो ये सब चीज़ें भी आपकी पास्ट में रहेंगी, यहाँ पे आपका हैव कम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, ये गलती है ये पार्ट में। अगला देखते हैं, रुकिएगा, ये आपका अच्छा ठीक है, ये सही, ये आपका इसके पहले नहीं लगती, यहाँ पे हैज़ डाइड नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ डाइड नहीं होगा, केवल सेकंड फॉर्म लगेगी डाइड। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी पार्ट में ही गलती थी। सी सेज डैट सी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। 19 नंबर में बताइए क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, बताइए काफ़ी इंपॉर्टेंट। डी पार्ट में गलती है, क्या है, डी पार्ट में गलती है। ठीक है, विल रेन यहाँ पे लिखा आपका, ठीक है, यहाँ पे विल टेक लिखा और यहाँ विल रेन लगा, आपका विल रेन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे गलती है। चलो अगला देखते हैं, ये कि देखो यहाँ पे ये राइट ऑप्शन, जो आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग पता होगा आफ्टर के पहले क्या लगता है, आफ्टर के बाद में क्या लगता है, बिफोर के पहले क्या लगता है, बिफोर के पहले हैड लग जाएगा, बाद में सेकंड फॉर्म लग जाएगी, और यहाँ सेकंड फॉर्म लग जाएगी, यहाँ हैड लग जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बिफोर के पहले हैड लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब दोस्तों वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करना।